हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे आप सबको पता चल ही गया होगा कि कैलेंडर आ गया है यूपी पीसीएस का। तो इस बार मेंस के लिए सच में बहुत टाइम मिल रहा है और आई होप कि मेरा प्रीलिम्स हो जाए। मैं मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ। बस एक बार प्रीलिम्स हो जाए तो अपना बेस्ट तो दे पाऊँ, मतलब आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे। बट लेट्स होप कि क्या होता है। तो ये मेरे दिन की शुरुआत खाना बनाने से ही होती है और करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है कि पढ़ाई ही करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। सो मुझे लगता है इसके अलावा बहुत टाइम भी नहीं मिलता है, मतलब पढ़ाई करो, हाउस होल्ड की वर्क करो, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे पास तो नहीं मिलता है। पता नहीं कैसे लोग फिर बताते मैं अपनी हॉबी, मेरी हॉबी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। या तो स्टडी के बाद हाउस होल्ड के वर्क, या फिर कभी मंदिर वंदिर चले गए। बाकी तो मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। सो ये सब करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठी थी मेरे फर्स्ट लॉट के लिए। और यहाँ पे मैं मतलब पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ मेंस के लिए। और बीइंग अ हिंदी मीडियम बहुत सफ़र करना पड़ता है, तो मैम ने जो टॉपिक दिया था उसको मैंने पहले गूगल ट्रांसलेट किया और उसको अच्छे से समझा कि कौन कौन सा मुझे करना है। सो मुझे एडीआर और पावर सेपरेशन का टॉपिक करना था, तो मैंने वही स्टार्ट किया। इसके बाद मुझे अपनी आईज़ चेकअप के लिए जाना था, बिकॉज़ इट्स बीन 1 ईयर मैंने चेक नहीं करवाया था और सच में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आ गया है मेरी आईज़ पे, वो मैं आगे बात करूँगी। सो ये मेरा फर्स्ट लॉट था जिसमें मैं पॉलिटी ही कर रही थी। और पॉलिटी मतलब जीएस पेपर 2 शुरू हो गया है, तो पहले पॉलिटी होगा, फिर और सारे सब्जेक्ट्स भी कंटिन्यू होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ना आई थिंक ये है आज मौनी अमावस्या का दिन है, 29 जनवरी है। तो मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तो अभी मैंने फर्स्ट लॉट ख़त्म कर लिया है अपना, मतलब मैं पॉलिटी पढ़ रही थी मेंस के लिए। सो वो मैंने ख़त्म कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ अपने आई चेकअप के लिए, बिकॉज कई दिन से डिले हो रहा है। मेरा ये ब्रोक भी हो गया है किनारे से, मैं लगा नहीं पा रही सही से, बस काम चल रहा है। और इसका आई थिंक नंबर या तो कम हो गया होगा या फिर ज़्यादा हो गया होगा, तो बहुत ही ज़्यादा आईज़ पेन कर रही हैं, तो मैं उसको दिखाने जा रही हूँ। फिर आके फिर मैं अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करूँगी। और आई होप कैमरे की क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी इस ब्लॉग में, बिकॉज़ ये नया फ़ोन है। ऑब्वियसली हम आईफोन तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो एक थोड़ा सा मतलब एक फ़ोन लिया है मैंने, अब देखते हैं इससे क्वालिटी कैसी आती है। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो शूट करने के लिए फ़ोन लिया था, ज़रूरत भी था इसलिए भी लिया है। और मेरी बहन ने दिलाया तो उसको धन्यवाद, उसने मेरे को फ़ोन दिलाया, वही सब कुछ दिलाती है। सो चलिए फिर चलते हैं आई चेकअप के लिए। फिर वहाँ से आऊँगी, फिर मैं अपनी क्लासेस करूँगी और आंसर राइटिंग करूँगी। और मैं आंसर राइटिंग डेली करती हूँ, फिर मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। थैंक यू। एंड ये बीएचयू है, अंदर का कैंपस। आई होप जो लोग जानते होंगे, यहाँ बहुत ग्रीनरी रहती है। सो मैं अपने आई चेकअप के लिए गई, तो जो डॉक्टर को मैं दिखाती थी वो नहीं आए थे, वो रिटायर हो गए थे। सो मुझे उनकी क्लिनिक पे जाना पड़ा, जो प्राइवेट रन करते हैं वो, बिकॉज मुझे उन्हीं से चेक करवाना था। सो मैं गई, वहाँ पे चेक करवाया और मेरे आइज़ का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लिटरली मैं बहुत टेंशन में थी, बट कोई नहीं। फिर आगे फिर मैंने अपना नेक्स्ट क्लास शुरू किया और यहाँ पे मेरे सिक्योरिटी के नोट्स थे जो मैं देख रही थी, बिकॉज़ यूपी स्पेशल की क्लास में सर ने सिक्योरिटी वाला टॉपिक पढ़ाया था, मतलब जो पेपर 5 में भी है और पेपर 3 में भी है। सो मैं उसको कंप्लीट कर रही थी और यहाँ पे क्लास चल रही थी, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि जल्दी से मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाएँ। सो अभी कैलेंडर से ये पता चल गया है कि जून में होगा और ऑलमोस्ट हम लोग को 5 महीने मिल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे चांसेस हैं प्रीलिम्स निकलने के, तो मैं अपना बेस्ट दूँ ताकि मुझे कोई रिग्रेट ना रहे। सो उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया तहरी, बिकॉज इसके बाद फिर से मेरी क्लास थी आंसर राइटिंग की। और अगर आपको वीडियोस अब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की। और मेरे वीडियोस में आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट ही मिलेगा, बिकॉज़ उसके अलावा हम और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे जो लोग बोलते हैं हम ये भी कर लेते हैं, या फिर वो इतने कैपेबल होंगे कि भाई वो बाहर से खाना वाना खाते होंगे तभी कर पाएंगे, बट हमारा तो हाउस होल्ड के काम और पढ़ाई के काम में ही पूरा टाइम चला जाता है।
सो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस इंस्पायरिंग और पसंद आ रहे होंगे, बिकॉज जैसे आज मुझे काम था, मेरे 4-5 घंटे वेस्ट हुए थे, फिर भी मैंने ट्राई किया था 8 से 10 घंटे पढ़ने का। 10 घंटे तो नहीं हो पाया होगा, बट फिर भी 8+ तो हम थे ही। और अपने सुबह मैं 4 घंटे पढ़ के गई थी, फिर शाम को मैं आके 6 घंटे 5 या 6 घंटे कंप्लीट किया था मैंने। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।